मैं हूं जुनेद राही JR एवरी की जानिब से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप, आपके बर्ड्स और आपका शौक सलामत रहे। लेयर फार्मिंग में इनके मुर्गियों के जो कंपनी प्रोटोकॉल्स बताती है, जो SOPs होती हैं, उनको पूरा ना करने का क्या नुकसान होता है, आज हम आपसे शेयर करेंगे कि जब आपका बर्ड अंडा देने के करीब होता है, आप उसको एक दिन से लेकर पालते हो 3-4 महीने तक, और वो अंडा देने की स्टेज पर जब पहुँचे और वहाँ पे एक्सपायर होना शुरू हो जाए तो कितना नुकसान होता है, कितना दुख होता है। आपको इसलिए कहा जाता है कि जो कंपनी ने SOPs रिकमेंड किए हैं, जो उन्होंने प्रोटोकॉल कहा है, कि वो सारी चीज़ें आपने लाजिम पूरी करनी है। जैसे फीड का स्केड्यूल है, लाइट का स्केड्यूल है, वैक्सीनेशन का स्केड्यूल है। और हमारे 3 पीस एक्सपायर हो गए हैं, वो किस वजह से हुए हैं वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। लेयर फार्मिंग में चाहे आप किसी भी नस्ल की फार्मिंग कर रहे हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलोप है, चाहे वो पॉन्स ब्राउन है, लोमन ब्राउन है, या RIR है, कि कोई भी है, अगर आप लेयर फार्मिंग पर काम कर रहे हैं तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, और वो ये है कि आपने उनकी कंपनी की बताई हुई सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है ताकि आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें और आपका नुकसान ना हो। तो आज हम बताते हैं जी आपको कि हमारे साथ हुआ क्या है। पीस आप देख रहे हैं जी, ये एक हमारा एक बर्ड जो है ये ऐसे बैठा हुआ है। इस तरह से हमारे एक बर्ड ये है, और इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 3 बर्ड्स और हैं जो थोड़े इसी तरह के ढीले हुए हुए हैं, और 3 पीस हमारे अभी तक एक्सपायर हो चुके हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है जी कि हमने थोड़ी सी सुस्ती की है, थोड़ा सा हम मैनेज नहीं कर सके। एक तो ये कि हमने NDIB जो हर महीने 25 दिन के अंदर अंदर करनी होती है, एक वो नहीं की, इस बार लेट हो गए। और दूसरा, हमने जो इनके कमरे के अंदर जहाँ मुर्गियाँ हमने रखी हुई हैं वहाँ हमने सफाई करनी थी और इनका बुरादा चेंज करना था, तो वो भी थोड़ा सा लेट हो गया। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे 3 पीस जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, और तकरीबन 4 जो हैं वो भी नरम हैं। अभी ऐसा है कि आज सफाई मिशन है जी, हमारा सफाई मुहिम चल रही है, और आज हम सारा बुरादा वगैरह चेंज करेंगे। वैक्सीनेशन 2 दिन पहले हमने फिर से कर दी है एहतियातन, लेट हो गए थे, हमें कुछ सूरत हाल नज़र आ रही थी इस तरह की। तो आप देख सकते हैं कि एक पीस ये पड़ा हुआ है, और हमारे पास 3 पीस और भी हैं जो अलग कर दिए हैं। अभी इसको भी उठा लेंगे और अल्लाह खैर करेगा, ये भी ठीक हो जाएगा। इसको मेडिकेशन इसकी करते हैं। तो वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने कभी भी इनकी वैक्सीनेशन पर, इनकी फीड पर, और इनके लाइट स्केड्यूल पर, इनके टेम्परेचर पर, इन 4 चीज़ों पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपने फोकस करना है। अगर आप इनसे अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, चाहे आप लेयर फार्मिंग कर रहे हैं किसी भी नस्ल की, आपने कभी भी कंपनी के बताए हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनकी हदायत हैं, वो आपने कभी भी उन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। वो आपने लाजमन पूरी करनी है। ये देखें जी, हमने कमरा बिल्कुल इनका साफ़ कर दिया बिल्कुल। ये जो है माशाल्लाह ठीक है। अभी इसके अंदर हम बुरादा वगैरह डालेंगे और इसको फ्रेश करेंगे। इससे पहले हम इस पर थोड़ा सा स्प्रे कर लेंगे ताकि कुछ जरासीम वगैरह हैं तो किसी किस्म के वो भी ख़त्म हो जाए। और जी इधर हमारे पास जितनी भी ये मुर्गियाँ थी जो थोड़ी बहुत हमें लग रहा था कि इनमें नरम हैं मुर्गियाँ, वो बीमार हैं, उनको हमने सारे पीसेस को अलग कर लिया है। सब मुर्गियाँ हमने अलहदा कर दी हैं। और आपने भी ऐसे ही करना है कि अगर आपको लगे कि आपके फ्लाक में कोई बर्ड बीमार है तो आप कभी भी उसको अपने फ्लाक के साथ ना रहने दें, आप उसको अलग कर लें और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करें। जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद आप उसको अपने फ्लाक के साथ शामिल कर दें। और एक चीज़ की आपने ज़रूर एहतियात करनी है कि जब भी आपका कोई बर्ड बीमार हो तो उसको वैक्सीनेशन आपने नहीं करनी, पहले उसको मेडिसिन देनी है जिसकी वजह से वो बीमार है, जो उसको बीमारी है, पहले वो रिकवर करनी है। उसके बाद अगर आपने कोई वैक्सीनेशन वगैरह उसकी करनी है, ND की, NDIB, लसोटा वगैरह की या गम्बोरो की, तो वो वैक्सीनेशन आपने अपने बीमार बर्ड को कभी भी नहीं करनी, वो उसके लिए नुकसानदेह होगी। तो आपने हमेशा ये करना है कि पहले उसको अच्छी तरह से एक्टिव कर लेना है अपने बर्ड को मेडिकेशन करके, और उसके बाद जब आपको लगे कि यार ये ठीक हो गया तो आप उसको वैक्सीनेशन वगैरह कर सकते हैं और अपने फलाक के साथ शामिल कर सकते हैं। ये देखें जी, हमने ये बुरादा पूरे कमरे में फैला दिया और इसको हम थोड़ा सा लेवल कर लेंगे और अच्छी तरह से जो है ना इसका इंशाल्लाह सेटिंग करके उसके बाद अपनी मुर्गियों को कमरे में छोड़ देंगे वापस। तो ये देखें आप,
बुरादा चेंज कर दी है माशाल्लाह, और पूरे कमरे में दोबारा से फ्रेश। वैसे तो चावल का छिलका जो है राइस हस्क वो करना चाहिए इनके बिस्तर के तौर पे इस्तेमाल, लेकिन हमारे पास राइस हस्क मौजूद नहीं है, तो इसलिए लकड़ी का बुरादा जो है वो भी चल जाता है। तो वो हमने माशाल्लाह से फ्रेश कर दिया है, और उससे पहले हमने स्प्रे भी कर दी है ताकि किसी किस्म का जरासीम हो तो वो ख़त्म हो सके। और अभी इंशाल्लाह हम ये अपने चूज़े जो हमने बाहर निकाले हुए हैं इनको अंदर कमरे में शिफ्ट करते हैं, और कमरे में शिफ्ट करने के बाद जो है इंशाल्लाह हम बाहर की सफाई कर देते हैं। और जो मुर्गियाँ जी हमारी बीमार हैं और जिन पीसेस को हमने अलग किया है और उनमें जो अलामात नज़र आ रही हैं, उनका टांगों से बैठ जाना और बिल्कुल ढीले हो जाना, दाना पानी की तरफ ना जाना, ये अलामात हैं, और ये सारी बुखार की अलामात हैं जी। हम कोशिश करते हैं जी इनको रिकवर करने की। ये देखें, ये आपको पीस नज़र आ रहे हैं 3, तो इनको हम पहले बुखार की मेडिसिन वगैरह देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फलाह के साथ शामिल करेंगे। हाँ, आज हमारा माशाल्लाह जी ये सफाई मुहिम ख़त्म हो गई है, और माशाल्लाह से जरासीम, कुछ स्प्रे और बुरादा और सफाई और NDI भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सारी आज कंप्लीट हो गई है, और सारे बर्ड हमारे फ्रेश हैं जी। जो हमारे पीस थोड़े से नरम थे वो हम नीचे ले गए हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह से दाना और पानी हमने फिर से फ्रेश किया है, तो ये अभी माशाल्लाह से हेल्दी, एक्टिव और खा रहे हैं। और दुआ कीजिएगा जी कि जो हमारे पास 4-5 दाने हमारे नरम हैं वो ठीक हो जाएं, और इन फलाह के साथ हम उसको फिर शामिल कर देंगे। आपने बस एक एहतियात ये करनी होती है कि अगर आपका कोई बर्ड जो है मुतासिर है किसी भी वजह से, तो आपने उसको फलाह से अलग कर देना है और उसकी मेडिकेशन करनी है। जब वो ठीक हो जाए तो फिर आप उसको दोबारा से अपने फलाह के साथ शामिल कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ वीडियो शेयर करने का जो मेरा मकसद था वो सिर्फ इतना था कि क्या एहतियात करनी चाहिए जिससे आपको नुकसान ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हो रहा है, कुछ चीज़ें जो गलतियां इंसान करता है उससे सीखता है। जिन चीज़ों से नुकसान होता है वो आपके सामने मैंने शेयर किए हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो कंपनी की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस हैं आपने उनको ज़रूर फॉलो करना है। आपने अपने बर्ड के टेम्परेचर पे और मेडिकेशन पे, वैक्सीनेशन पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वो टाइम पे करनी है। आपसे वीडियो शेयर करने का सिर्फ मकसद इतना ही था कि आपको अपडेट रखा जाए। जज़ाकल्लाह, आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।